हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को कहते हैं किरण प्रकाश की एंड वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाश की। तो रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आइए जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आप इधर डायग्राम देख रहे हैं, यह एक स्मूथ सरफेस है या फिर आप कह सकते हैं प्लेन सरफेस है। तो डेफिनेशन में जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकने तल पर आपतित की जाती है तो वह उससे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी मार्ग पर नहीं, मार्ग पर हो जाएगा तो फिर वो है इधर ही लौट जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। बट हमारी डेफिनेशन क्या है, फिर दोबारा से समझिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल व चिकने तल पर आपतित की जाती है तो वह उससे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह है आपकी इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, यह है आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। बीच में इन दोनों को एंगल्स को डिवाइड करने के लिए होता है नॉर्मल यानी कि अभिलंब। इधर है आपका इंसिडेंट एंगल और यह है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आइए अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट इज कि आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। तो पहला नियम यह है। और दूसरा है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल्स टू होगा रिफ्रैक्टेड एंगल की, यानी कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। यह है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम दर्पणों के बारे में जानते हैं। तो आइए अब दर्पणों के बारे में जानते हैं। दर्पण यानी कि मिरर। दर्पणों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर एंड सेकंड इज गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए अब हम पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं, समतल दर्पण के बारे में, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो सर्वप्रथम एक प्लेन मिरर बना लीजिए। जो प्लेन मिरर पर जो पेंट किया जाता है वो पेंट होता है रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड पेंट होता है वो। तो पहला पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब की दूरी सदैव वस्तु की दूरी के बराबर होती है। सपोज अगर आप प्लेन मिरर के 5 मीटर, कितना 5 मीटर सामने खड़े हुए हैं तो आपका प्रतिबिंब भी कितना पीछे बनेगा, 5 मीटर पीछे ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट,
प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के समान होता है। यानी कि जो आपका आकार होगा, जो आपकी हाइट होगी, वही हाइट सेम टू सेम आपकी इमेज की भी होगी। थर्ड इज समतल दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन की घटना होती है। आखिर में पार्श्विक परिवर्तन की घटना क्या होती है? पार्श्विक परिवर्तन की घटना होती है कि यदि आप किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और यदि आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा राइट हैंड उठ रहा है। तो यही आपका क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन की घटना होती है। नाउ फोर्थ इज समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान 1 होता है। एंड 6 इज समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। आभासी क्यों? क्योंकि आपने अभी तो पार्श्विक परिवर्तन की घटना देखी ना, कि अगर आप राइट हैंड उठा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड उठता लगता है, और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा राइट हैंड उठ रहा है। तो क्या हुआ? ये वर्चुअली तो हुआ, आभासी ही तो हुआ, बट आप देखते हैं कि आप सीधे खड़े हुए हैं तो आपकी इमेज भी सीधे ही बनती है। तो क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, प्लेन मिरर के बारे में। तो आइए अब जानते हैं प्लेन मिरर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा 7 पॉइंट है, यदि किसी वस्तु को दर्पण की ओर या दर्पण से दूर x दूरी पर विस्थापित कर दिया जाता है तो प्रतिबिंब समान दूरी से विस्थापित हो जाता है। यानी कि एक समतल दर्पण बना लीजिए, यदि आपकी दूरी या किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी यदि 10 है तो आपकी इमेज की भी दूरी कितनी होगी? 10 मीटर होगी। 10 मीटर। यदि आप मिरर की ओर सपोज 5 मीटर आगे आ जाते हैं इधर सपोज, तो जो आपका जो इमेज होगा वो भी 5 मीटर आगे की ओर आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये रही आपकी मिरर से दूरी, सपोज अब के बार 5 ले लीजिए, इधर भी 5, अब आप मिरर से दूर हट जाते हैं सपोज 5 मीटर दूर हट जाते हैं तो आपकी इमेज भी मिरर से 5 मीटर दूर बनेगी। तो ये है कि दर्पण की ओर या दर्पण से दूर विस्थापित होने पर क्या होता है कि आपकी इमेज भी सेम डिस्टेंस से विस्थापित हो जाती है। 8 पॉइंट इज, यदि दर्पण x दूरी विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब 2x दूरी विस्थापित हो जाता है। यानी कि एक मिरर बना लीजिए पहले, प्लेन मिरर। अब देखिए सपोज इससे आपका डिस्टेंस है 10 मीटर, तो आपकी इमेज भी कितनी होगी? 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर होगी। यदि मैं मिरर को ऑब्जेक्ट या वस्तु की ओर 3 मीटर इधर खिसका देता हूं ऑब्जेक्ट की ओर, तो जो आपकी जो इमेज होगी
जो आपकी इमेज होगी वो कितना विस्थापित हो जाएगी, 2x, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 मीटर विस्थापित हो जाएगी। यह है इस पॉइंट का मतलब। अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। नाउ 9th, यदि ये रहे दो आपके प्लेन मिरर हैं जो कि थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, आपका कोई बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वस्तु रखी हुई है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कंडीशन 2 बनती हैं, 360/θ -1 if 360/θ is even, यानी कि 360/θ की जो वैल्यू है अगर वो इवन है तो आपको उसमें से 1 घटा देना है। सेकेंड कंडीशन 360/θ यही रहेगा यदि इफ 360/θ की जो वैल्यू है वो कैसी है, ऑड है। यदि ऑड है तो आपको इसमें से घटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों कि यदि इवन है तो आपको 1 माइनस करना है, यदि ऑड है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो ऐसा क्यों होता है कि यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक इमेज इधर बना, 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 और एक इमेज इधर, एक इमेज इधर, तो एक इमेज इधर, तो रहेगा क्या, हमेशा ये नंबर जो आएगा वो ऑड ही आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमेशा ध्यान रखिएगा ये हमेशा इवन ही आएगा। इसीलिए यदि और इवन यानी कि ऑड ही आएगा। यानी कि सपोज अगर 360/θ अगर इवन है बट आना तो आपका ऑड है, तो इसीलिए आपको 1 माइनस कर देना है। सेकंड 360/θ यदि ऑड है तो इसमें तो ऑड आएगा ही, तो आपको इसमें से कुछ भी घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट की साइड, 10वें पॉइंट की साइड। ये क्या है, सपोज आपका कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रही आपकी आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल आपका I है, ये आपका एंगल R है। अगर मैं बात करता हूं, सपोज हमें इसमें प्लेन मिरर को घुमाना है, बट यदि ये सपोज नॉर्मल है, अगर आप इसे एक्सिस की ओर इस तरीके से घुमाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने, ये रहा आपका मिरर, सपोज ये रहा आपका मिरर, और आपने इसे ऐसे घुमाया, तो आप एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका नॉर्मल भी वही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो आपको मिरर को लंबवत घुमाना है, परपेंडिकुलर टाइप इस तरीके से घुमाना है। यानी कि सपोज मैं इसे इस तरीके से घुमा दूं, मैं इस तरीके से घुमा दूं, तो क्या ये मिरर इस तरीके से बन जाएगा, ये मिरर इस तरीके से बन जाएगा। तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या अगर आपने मिरर को, प्लेन मिरर को घुमाएंगे इस तरीके से, तो सपोज इसका नॉर्मल है ये, अगर आप प्लेन मिरर को घुमाएंगे तो आपका जो नॉर्मल है वो भी घूम जाएगा। तो नॉर्मल घूम जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो गया सपोज आपका नॉर्मल, क्या हो गया, यानी कि अभिलंब। क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया।
तो आपकी इंसिडेंट रे तो यही रहेगी, तो आपकी जो न्यू इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना होगा, ये हो गया। अब ये होगा तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब आपको पता है ये डबल, सपोज जो आपने एंगल से घुमाया थीटा एंगल से, तो अब आपकी प्रकाश किरण कितने एंगल से घूम जाएगी, ये वाली 2 थीटा के एंगल से घूम जाएगी। दोबारा से समझिए, सपोज ये रहा, आपने अपने मिरर को घुमा दिया, तो ये पहले से किरण है, पहले से ये रहा आपका नॉर्मल, तो आपकी प्रकाश किरण ये रही जो रिफ्रैक्टेड रे है। तो आपका जब इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट रे ये है, यानी कि न्यू इंसिडेंट एंगल ये है, तो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल ये वाला हो जाएगा। तो जब आपका पहले से ही एक आई तो यही था पहले वाला, यहां से ये और घुमाया तो इसी वजह से ये कितना घूम जाता है, 2 थीटा घूम जाता है। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसी के बेस पर। जैसे सपोज ये है आपका प्लेन मिरर, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे एंड ये रहा रिफ्रैक्टेड रे। आपने इसे घुमाया 30 के एंगल पर, 30 के एंगल पर घुमाया, सपोज ये इस तरीके से हो गया कुछ, तो ये हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टेड रे इधर आ जाएगा, तो ये 2 थीटा के कोण से घूम जाएगा। तो आपने मिरर को किस एंगल से घुमाया, 30 के एंगल से, तो आपका जो रे है वो कितने एंगल से घूमेगा, 2 थीटा, यानी कि 2 × 30 यानी कि 60 के एंगल से घूम जाएगा। यदि हम एक और लें इसी तरीके से, अगर हम 15 के कोण पर घुमा दें, यानी कि 15 के कोण पर एंगल के घुमा दें, तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा, यानी कि 2 × 15 यानी कि 30 के एंगल पर घूम जाएगा। ये है इसके 2 एग्जाम्पल। अब इससे पहले वाले पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये रहा, आप ये रहे आपके 2 प्लेन मिरर जो कि किसी थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, थीटा एंगल पर झुके हुए हैं। तो अब क्या मान लूं, यानी कि सपोज मैंने माना कि ये झुके हुए हैं थीटा = 30 पर, कितना, थीटा = 30 पर झुके हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, 360/थीटा लगाऊंगा, 360/30 यानी कि ये हुआ आपका 12। तो यानी कि ये कैसा है, इवन है, इवन है, तो इसमें से आपको 1 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस आपकी कितनी आएंगी, 11 आएंगी। नेक्स्ट, अगर मैं मान लूं सपोज थीटा = 60 ले लूं और 360/थीटा यानी कि 360/60 यानी कि 6 इवन, यानी कि आपको इसमें से 1 घटा देना है, यानी कि इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि आपका इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है इसका एक प्रतिबिंब इधर बना, इधर बना, इधर बना, इधर बना, फिर इधर बना, फिर इधर, और लास्ट में जाके तो एक ही बन पाएगा ना, इस वजह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड ही आएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड ही आएगा। तो इसीलिए जब 360/थीटा की वैल्यू अगर इवन आती है तो उसमें से 1 घटा देते हैं, और यदि 360/थीटा की वैल्यू यदि ऑड आती है तो उसमें से कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं घटाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.